नमस्कार दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन क्या आपने ये सेंटेंस सुने हैं? दूध खत्म हो गया है, चीनी खत्म हो गई है, पानी खत्म हो रहा है। क्या आपने कभी इन सेंटेंसेस को ट्राई किया कि हम इंग्लिश में बना करके बोले? खाना खाकर जाना, पानी पीकर जाना, चाय पीकर जाना। क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश से बनाया है? अगर नहीं तो चलिए ट्रिक के साथ में आज हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना यानी कि ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम खुद से सेंटेंस बना पाएँ, क्योंकि हिंदी तो हम खूब जानते हैं अच्छे तरीके से। सो रहे हो, जाग रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कैसे भी हो, हिंदी हम कैसे भी बोल सकते हैं। बट इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो चलिए आज हम सीखने वाले। अगर आपका भी इरादा है ऐसे इंग्लिश सीखने का कि आप कहीं पर भी बोले तो ऐसा लगे कि जैसा आपका नेटिव लैंग्वेज हो, अपने बचपन से उस लैंग्वेज को सीखा हो। ओके, सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, दूध खत्म हो गया है। क्या दूध खत्म हो गया है? तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? दूध की। तो दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क। क्या बोलते हैं? मिल्क। खत्म हो गया है, गया है मतलब काम हो चुका है, तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब खत्म होने को क्या बोलते हैं? रन आउट। क्या बोलते हैं? रन आउट। देखिए, मिल्क हैज रन आउट मीन्स दूध खत्म हो गया है। क्या ऐसा बोल सकते हैं? दूध खत्म हो चुका है या दूध खत्म हो गया है। तो मिल्क हैज़ रन आउट, सबसे पहले जिसकी बात हो रही है दूध, हमने वो लिखा मिल्क। फिर सेंटेंस चेक किया किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब आया हैज। अब खत्म होने को बोलते हैं रन आउट। तो यहाँ पे ये जो रन आउट लिखा है ना, ये रन थर्ड फॉर्म है। रन 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 का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चीनी खत्म हो गई है। देखिए, अब दूध बोले या चीनी बोले, इंग्लिश अलग अलग है बट चीज़ें तो सेम ही है ना। सेंटेंस भी दोनों का सेम ही है, खत्म हो गई है या खत्म हो गया है। ओके, यानी काम पूरा हो चुका है। तो चीनी को हम क्या बोलते हैं? शुगर। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। खत्म हो गई है मीन्स रन आउट। शुगर हैज रन आउट। ओके, अब ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे हिंदी से इंग्लिश। देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है पानी खत्म हो रहा है। अगर ऐसा लिखा होता पानी खत्म हो गया है तो क्या लिखते? वाटर हैज़ रन आउट। क्या लिखते? वाटर हैज़ रन आउट। ये आता नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आटा है, आता लिखा गया है। तो आटा खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है नहीं, खत्म हो गया है। आटा क्या बोलते हैं? फ्लोर। फ्लोर हैज़ रन आउट। क्या बोलते हैं? फ्लोर हैज़ रन आउट। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस क्या है? पानी खत्म हो रहा है। हो रहा है यानी कि वर्तमान में, तो पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। खत्म हो रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। अब कंटिन्यूअस है तो रनिंग आउट। क्या हो जाएगा? रनिंग आउट। वाटर इज रनिंग आउट मीन्स पानी खत्म हो रहा है। दोस्तों, क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं? अगर एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, पानी खत्म हो रहा है तो वाटर इज रनिंग आउट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा? आटा खत्म हो रहा है तो फ्लोर इज रनिंग आउट। आटा को क्या? फ्लोर बोलते हैं। ओके, रनिंग आउट मीन्स खत्म हो रहा है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे खत्म हो गया है यानी काम हो चुका है तो हमने हैज लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाया। यहाँ जब कंटिन्यूअस आया तो हमने इज लगाया। देखिए, एम लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, बट सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है ना। आई के साथ एम आता है, वी यू दे के साथ में आर आता है, बाकी सबके साथ ये सिंगुलर नाउनों के साथ ई जाता है। ओके,
अब हो रहा है तो हमने यहाँ पे वर्ब में आईएनजी भी लगाया। ऐसा नहीं बोलेंगे रन आउटिंग, रनिंग आउटिंग, नो, रनिंग आउट एक में लगता है मेन वर्ब में। सो पानी खत्म हो रहा है, वाटर इज रनिंग आउट। आटा खत्म हो रहा है, फ्लोर इज रनिंग आउट। दूध खत्म हो रहा है तो मिल्क इज रनिंग आउट। चीनी खत्म हो रही है, शुगर इज रनिंग आउट। ओके, अभी खाना खत्म हो रहा है नहीं, हो रहा है। खाना खत्म हो रहा है तो खाना क्या बोलते हैं, फूड, तो हम द फूड लगा सकते हैं। ओके, फूड इज रनिंग आउट, क्या बोलेंगे, फूड इज रनिंग आउट मीन्स खाना खत्म हो रहा है। देन चावल खत्म हो गया है, खत्म हो गया है यानी कि हो चुका है, तो चावल को क्या बोलते हैं, राइस हैज खत्म हो गया है मीन्स रन आउट। मिल्क हैज रन आउट, सॉरी, राइस हैज रन आउट मीन्स चावल खत्म हो गया है। ओके, हर महीने बोलना पड़ता है कि रिचार्ज खत्म हो गया है, क्या बोलते हैं, रिचार्ज खत्म हो गया है, तो रिचार्ज को तो इंग्लिश वर्ड ही रिचार्ज ही बोलते हैं। रिचार्ज हैज रन आउट, रिचार्ज खत्म हो गया है। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर खत्म होने की बात करें तो वहाँ पे रन आउट आता है, रन के साथ में आउट का यूज करते हैं। ओके, एक और सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ओके, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भाई, सबसे ज़रूरी होता है वो फाइंड करना जो हमें शुरू में लगाना है, उसके बाद का तो बड़ा आसान होता है। तो अभी ना तो बैटरी है, ना तो फ़ोन है, ना तो मेरा है, ये तीन एक ही चीज़। देखिए, मेरे फ़ोन की बैटरी, क्या, मेरे फ़ोन की बैटरी, अब इसे क्या बोलेंगे, या तो ऐसा बोले बैटरी ऑफ माई फ़ोन, या माई फोन्स बैटरी, देखिएगा माई फोन्स एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, माई फोन्स बैटरी, या ऐसा बोल सकते हैं बैटरी ऑफ माई फ़ोन ख़त्म हो रही है, तो क्या बोलेंगे, इज़ रनिंग आउट। ख़त्म हो रही है तो इज़ रनिंग आउट। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सेंटेंस अब आप आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए अब आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है। मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, क्या बोलना है, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। ओके, देन अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, खाना खाकर जाना, पीकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, खाना बनाकर जाना। भाई वाइफ जब मायके जाती है हम बोलते हैं ना भाई खाना बना कर जाना, ताकि कम से कम एक दिन तो हमें खाना ना बनाना पड़े, मुझे कॉल करके जाना। ओके, अब इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए खाना खा कर जाना, तो सबसे पहले काम क्या करना है, जाना है ना, तो सबसे पहले आएंगे गो, गो मीन्स जाओ या जाना। अब कैसे आना है, खाना खाकर, तो आफ्टर ईटिंग फूड। अब खाना खाकर मतलब क्या भाई, खाना खाने के बाद, और के बाद को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर। गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर जाना या खाना खाने के बाद जाना। ओके, देखिए यहाँ पे कहीं बाद नहीं लगा है, लेकिन हमें समझ आ रहा है, खाना खाकर जाना मतलब खाना खाने के बाद जाना। सो गो आफ्टर ईटिंग फूड। पी कर जाना, अब यहाँ पे बताया नहीं गया भाई क्या पी कर जाना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, गो आफ्टर ड्रिंकिंग। गो आफ्टर ड्रिंकिंग मीन्स पी कर जाना, गो आफ्टर ड्रिंकिंग मीन्स पी कर जाना, है ना। तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि पीकर गाड़ी मत चलाना, क्या बोलते हैं, पीकर गाड़ी मत चलाना। तो डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, क्या बोलेंगे, डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग मीन्स पीने के बाद
गाड़ी मत चलाना या पीकर गाड़ी मत चलाना। ओके, मुझसे मिलकर जाना, अभी काम क्या हो रहा है, जाना, तो सबसे पहले लगाएंगे गो। मिलकर तो आफ्टर, मीटिंग, मीट का मतलब होता है मिलना, किससे मिलना भाई, मुझसे मिलना है, तो यहाँ पे लगाएंगे मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। अगर ऐसा बोलना है उससे मिलकर जाना, अब उससे का मतलब अगर किसी लड़की से मिलकर जाना है तो उसके लिए फिर हर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हर। गो आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलकर जाना, जैसे अपनी वाइफ से मिलकर जाना, अपनी सिस्टर से मिलकर जाना, आपकी मैम उनसे मिलकर जाना। सो गो आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलकर जाना या उनसे मिलकर जाना। अब किसी लड़के से मिलकर जाना है ना, आपके फादर है, आपके बॉस हैं, भाई है, तो या कि दोस्त है, तो क्या बोलते हैं, उससे मिलकर जाना। सो गो आफ्टर मीटिंग हिम, सॉरी यहाँ पे हिम होगा, हर ही लिखा गया, HIM। लड़कों के लिए हिम आता है, लड़कियों के लिए हर आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो गो आफ्टर मीटिंग हिम। खाना बना कर जाना, भाई बात तो जाने की हो रही, तो सबसे पहले आएगा हमारा गो। गो के बाद आ रहा है आफ्टर, गो आफ्टर, भाई ये करने के बाद जाना, क्या करेगा, खाना बनाकर, तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक फूड, तो गो आफ्टर कुकिंग फूड। हमारा जो वर्ब है ना, उस वर्ब में ING भी आ रहा है। ओके, सो गो आफ्टर कुकिंग फूड, खाना बनाकर जाना या खाना बनाने के बाद जाना। गो आफ्टर कुकिंग फूड, खाना बनाकर जाना। अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि नाश्ता बनाकर जाना, तो गो आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाने को कुकिंग नहीं बोलते हैं, मेकिंग बोलते हैं, है ना। नाश्ता हम बनाते हैं और खाना पकाते हैं, नाश्ता कोई पकाने की चीज़ नहीं है। ओके, नाश्ते हमारा कुछ भी हो सकता है, पका पकाया, ओके, फल फ्रूट्स वगैरह। मुझे कॉल करके जाना, जाना तो है तो आएगा गो, करके जाना यानी करने के बाद जाना तो आएगा आफ्टर, कॉल तो कॉलिंग मी। ओके, मुझे कॉल करके जाना, गो आफ्टर कॉलिंग मी, मुझे कॉल करके जाना। ओके, गो आफ्टर कॉलिंग मी, मुझे कॉल करके जाना। दोस्तों, क्या इस तरीके के सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं? मुझे पता है कि ऐसे सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं, बट हमने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि इनका इंग्लिश बनाना इतना आसान होता है। मैं खाना खा कर जाऊंगा, देखिए जाऊंगा फ्यूचर में जा रहा है, क्या फ्यूचर में, तो मैं खाना खा कर जाऊंगा, अभी सब्जेक्ट भी आ गया, क्या लिखेंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा का सेंटेंस बन गया, क्या करके, खाना खाकर यानी खाना खाने के बाद, तो आई विल गो आफ्टर ईटिंग। फूड भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, तो आई विल गो आफ्टर ईटिंग फूड, मैं खाना खा कर जाऊंगा या मैं खाना खाने के बाद जाऊंगा। ओके, दोस्तों हर सेंटेंस में आपको वाक्य बना के समझाया जाए, जैसे प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में बताया जाएगा। ओके, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, और ऐसा नहीं कि दूसरे टेंस का सेंटेंस आ गया तो आपको ट्रांसलेट करना ही नहीं आता, फिर तो वही बात हो जाएगी, रटा रटाया, जो आपने देखा जो सीखा वही किया, दूसरा आपको करना नहीं, उसके बाद आपको बनाना नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ये सब प्रेजेंट में है, एक हमारे फ्यूचर में आ गया, मैं खाना खाकर जाऊंगा, अभी वह खाना खाकर गया, वह खाना खाकर गया या गया था, तो ये कहाँ चला गया, पास्ट टेंस में, बीते समय में, तो वह मतलब ही, गया, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट आफ्टर ईटिंग फूड, ही वेंट आफ्टर ईटिंग फूड, वह खाना खा कर गया या वह खाना खाने के बाद गया। ओके, ही वेंट आफ्टर ईटिंग फूड, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ओके,
फिर से प्रेजेंट में है, सब कुछ चेक करके जाना। क्या? सब कुछ चेक करके जाना, जाने की बात हो रही है तो गो आफ्टर चेकिंग। चेक करना मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, है ना, बट इंग्लिश वर्ड ही है चेकिंग करना। चेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ को हम क्या बोलते हैं? एवरीथिंग। गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ चेक करके जाना। गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ चेक करके जाना। वहीं अगर हम बोले सब कुछ चेक करके आना, अभी तक बात हो रही थी जाने की, अब बात हो रही है आने की। तो आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। क्या बोलते हैं? कम आफ्टर सब कुछ चेक करके, तो चेकिंग एवरीथिंग। क्या बोलेंगे? चेकिंग एवरीथिंग। ध्यान से सुनिएगा ताकि मेरी लिखावट भी थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप सुन करके समझ सकें। ओके, और कुछ तो दिख भी रहा होगा। सो सब कुछ चेक करके आना, कम आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। ओके, वीडियो को लाइक करके जाना। अभी हमारा काम है वीडियो नहीं है, काम तो हमारा जाना है। गो आफ्टर लाइकिंग द वीडियो। गो आफ्टर लाइकिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक करके जाना। ओके, गो आफ्टर लाइकिंग द वीडियो मीन्स वीडियो को लाइक करके जाना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। भाई सुना तो आपने कई बार है, बट क्या आपने इंग्लिश में सीखा इनको? क्या किसी ने आपसे बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? गो आफ्टर सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइबिंग, गो आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, गो आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, मुझे लगा तुम सो गए होगे। मुझे लगा तुम सो गए होगे, तो आई थॉट यू हैव स्लेप्ट। मुझे लगा तुम सो गए होगे। ओके, मुझे लगा वह चला गया होगा, तो मुझे लगा मीन्स आई थॉट। थिंक मतलब सोचना या लगना, तो आई थॉट मुझे लगा वह चला गया होगा, तो ही हैज़ गॉन। चला गया होगा मीन्स गॉन। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रहा है। ओके, क्योंकि ये सब परफेक्ट में जा रहे हैं। मुझे लगा ये काम हो गया होगा। ओके, तो मुझे लगा उसने झूठ बोला होगा, तो मुझे लगा आई थॉट उसने झूठ बोला होगा मीन्स ही हैज़ लाइड। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो ही हैज़ लाइड। मुझे लगा उसने झूठ बोला होगा, आई थॉट ही हैज़ लाइड। ओके, अपनी राय अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है। भाई बोला तो कई बार आपने है ना, अपना पैसा अपने पास रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, बाकी के 2 सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, सो अपनी राय अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है। ओके, कीप योर ओपिनियन, राय को बोलते हैं ओपिनियन। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब अपने पास। कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ, अपनी राय अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड इट। जब भी बोलना हो ज़रूरत नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड इट। ओके, अपनी राय मीन्स योर ओपिनियन अपने पास रखो, तो कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ, अपनी राय अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट, ज़रूरत नहीं है मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है, सो आई डोंट नीड इट।
ओके, अभी 2 सेंटेंस है, अपना पैसा अपने पास रखो, ज़रूरत नहीं है, और अपना ज्ञान अपने पास रखो। इन दोनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट, देखिए इसमें आगे सेंटेंस नहीं बना है, बस एक छोटा सेंटेंस है, बट कोशिश कीजिएगा कि दोनों का ट्रांसलेशन आप बेहतरीन तरीके से करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करके दोस्तों पास से जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।